मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत बोदले बहार और हज़रत लाल शहबाज कलंदर का वाक़या बयान करेंगे कि कैसे जब राजा ने हज़रत बोदले बहार को ज़िबा करवा कर पका लिया और फिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने उनकी बोटियों से कैसे बोदले बहार को दोबारा ज़िंदा किया। हज़रत बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत लाल शहबाज कलंदर से बेहद मोहब्बत करते थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर भी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का सलूक करते थे। रवायात में आता है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के करीब ही एक किला था। इस किले में इलाके का हुक्मरान रहता था। इसका नाम राजा चौपट था। सेवन शरीफ और इसके इर्द गिर्द इलाके में इस जालिम बादशाह के जुल्म की दास्तान खासो आम थी। वो इस राजा के जुल्मनात इक़दामात से सख्त बेजार थे। चूँकि वो एक हिंदू राजा था, चुनाचा उसके जुल्माना कार्रवाइयों का शिकार मुसलमान ही हुआ करते थे। इसके अलावा उसका सलूक हिंदुओं के साथ भी कुछ मुनासिब न था। सभी लोग उसके जुल्म से सख्त परेशान थे, चूँकि इसकी ज़बरदस्त फ़ौज मौजूद थी। इस हुकूमत की हदूद में कोई एक शख्स भी इसकी जुल्माना कार्रवाइयों से खुश न था, लेकिन जो इसके ख़ास लोग थे जिन पर इसकी इनायत होती थी वो लोग इससे खुश थे। उन्हें आयाम में लोगों ने इसको बताया कि एक शख्स है जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर से बेहद मोहब्बत करता है और उसको दुनिया में सखी शहबाज के अलावा कोई अजीज़ नहीं। वो अक्सर दीवानगी में लाल शहबाज कलंदर के मस्ताना वार नारे लगाता है। राजा चौपट अक्सर बोदले बहार का जिक्र सुनता रहता। उसने मालूम किया कि ये शख्स कौन है। उसको बताया गया कि वो सखी लाल शहबाज कलंदर का मुरीद है और बादशाह ने हुक्म दिया कि बोदले को मेरे पास लाओ। जब हज़रत बोदले बहार को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने पूछा, क्या तुम ही हो जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम के नारे लगाते रहते हो? बोदले बहार ने फरमाया, मैं ही हूँ और मेरा मुर्शिद लाल साईं है। ये कहकर बोदले बहार ने फिर मस्ताना वार नारा लगाना शुरू कर दिया। राजा चौपट ने मालूम किया कि इसका नाम क्या है। राजा को बताया गया कि इसका नाम बोदला बहार है। राजा ने बोदले बहार को कहा कि लाल शहबाज कलंदर का नारा ना लगाया कर। जब बोदले बहार ने ये सुना तो उसने और ज़ोर से मस्ताना वार नारे लगाना शुरू कर दिए। सखी बोदले बहार की इस हरकत पर बादशाह की बददिमागी अरूज पर पहुंच गई। राजा ने हुक्म दिया कि बोदले बहार को ज़िबा कर दिया जाए और इसका गोश्त खा लिया जाए। ये एक वायशी हुक्म था कि गोश्त को पसंद न करने वाली कौम को राजा गोश्त खाने का हुक्म दे रहा था कि गोश्त खाया जाए, वो भी एक इंसान का। मगर गोश्त खाने वाले भी वैशी दरिंदे थे। उन्हें सिर्फ ये खुशी थी कि वो एक मुसलमान का गोश्त खा रहे हैं। इधर बोदले बहार को ज़िबा किया गया और इसका गोश्त पकाया गया और गोश्त खाया जा रहा था। उधर सखी लाल शहबाज कलंदर दीवानगी से धमाल डाल रहे थे और धमाल डालते हुए अक्सर बोदला बहार पुकारा करते और हज़रत बोदले बहार जहाँ भी होते अपने मुर्शिद के कदमों में पहुँच जाते। मगर इस मर्तबा यूँ हुआ कि जैसे ही हज़रत शहबाज कलंदर ने धमाल डालते हुए दीवानगी में अपने मुरीद बोदला बहार को पुकारा, दूसरी तरफ बोदले बहार का गोश्त खाने वालों पर एक अजीबो गरीब वाक़या नुमा हुआ। जो बोटियां वो खा चुके थे वो इनके पेटों से और जो खा रहे थे वो इनके हाथों से और मुंह से निकल कर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के पास जमा होना शुरू हो गईं। इसके अलावा जो बोटियां हांडियों या देगों में पक रही थी वो भी आप रहमतुल्लाह अलैह के पास जमा होना शुरू हो गई। जब सब बोटियां हज़रत लाल शहबाज कलंदर के पास जमा हो गईं तो उन बोटियों ने मिलकर एक जिस्म की शक्ल अख्तियार कर ली। वो सूरत थी जनाब बोदले बहार की। हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने राजा चौपट को बुलवाया और उसको दिखाया कि तुमने मेरे मुरीद को कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, देखो ये खड़ा है। राजा चौपट ये देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर उसने मगफिरत करना गवारा ना समझा। जिन जालिमों की बदबख्ती नज़दीक आ जाती है तो वो अपनी बदअमाली पर नादम नहीं हुआ करते। यही जालिमों का हमेशा दस्तूर देखा गया है कि वो
ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال درست نہیں کرتے بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ راجہ چوپٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر سے کہا، میں نے اس بودلے بہار کو اس لیے قتل کروایا تھا کہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ بودلا رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروایا تھا۔ راجہ چوپٹ نے غرور میں آ کر سکندر بودلے بہار پر جھوٹ باندھا۔ حضرت شہباز قلندر نے راجہ پوٹ سے کہا کہ تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپٹ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے ہی اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اور آپ کے مریدوں پر بھی بے جا الزام لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت شہباز قلندر نے اپنا کاسا الٹا کر دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہ تھی اور نہ ہی آپ کے مریدوں نے اس بات کو محسوس کیا، مگر کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے سمیت اس بد دماغ راجہ کے اور اس کے قلعے کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گائیں بگائیں وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ایک ہی لمحے میں اس ظالم بادشاہ کا اس کے محل سمیت زندہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کی ظالمانہ کاروائیاں بند ہو گئیں۔ صرف اس کی داستان باقی رہ گئی اور عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ حضرت بودلے بہار کے مدار اقدس پر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روزے سے مستانہ دھمال ڈالی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔